अब ठीक है क्या वॉइस? अब एक बार बता दो, अब ठीक है? ठीक है, परफेक्ट। ओह! बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या किया, अभी तक क्या डिस्कशन किया वो बता देता हूँ। अभी तक का हमारा जो डिस्कशन था सर, वो बेसिक पार्ट हमने डिस्कशन कर लिए थे, मतलब असिंक्रोनस काउंटर कोई भी मोड का हो, राइट, एंड लॉजिक की मदद से हम बना सकते थे। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, और अब जो हमारा डिस्कशन होगा दोस्तों, वो सिंक्रोनस काउंटर के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं और सिंक्रोनस काउंटर हम बनाने वाले हैं। दो तरीके के सिंक्रोनस काउंटर हमने डिस्कशन किए थे, या दो टाइप के सिंक्रोनस काउंटर थे, या हम ये बोल सकते हैं कि दो सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल मैंने दिया था आपको, जिसका नाम था एक का रिंग काउंटर और एक का जॉनसन काउंटर। तो आज रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, मेनली रिंग काउंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन करता हूं सिंक्रोनस काउंटर का, तो देखो, सबसे पहला सिंक्रोनस काउंटर में हमको पता ही है कि सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक दिया जाता है, ताकि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करते हैं, तभी तो था सिंक्रोनस काउंटर। और सिंक्रोनस काउंटर में इसके अंदर हमको पहले से ही पता है ऑल द फ्लिप फ्लॉप all the flip flops are synchronized with the same clock। भाई ये सब आपस में अगर तुम डिस्कशन करोगे ना, मैं दोनों को ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना, है ना। और ब्लॉक करने का मतलब पता है, हाँ, पैसा रिफंड भी नहीं होता है, और तुम वापस से एक्सेस भी नहीं ले सकते किसी बैच का। हाँ, तो ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक। अब देखो, सेम क्लॉक से कनेक्टेड है, और एक चीज और हमको पता है, सिंक्रोनस के एग्जाम्पल हमने दो पढ़े थे। कौन कौन से दो पढ़े थे सिंक्रोनस के एग्जाम्पल? एक पढ़ा था हमने रिंग काउंटर, और एक हमने पढ़ा था जॉनसन काउंटर। और उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, राइट, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, पर उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, और वो ये है, एक बार देखो सिंक्रोनस काउंटर कैसा, पहले असिंक्रोनस काउंटर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं। ये ऐसा है, राइट। अब देखो, एक चीज समझने की कोशिश करना, ये अगर ऐसा है तो हमने एक क्लॉक दिया, मान लीजिए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, ये क्लॉक है, कुछ ऐसा ही क्लॉक जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहला क्लॉक ये दिया हमने, ये फर्स्ट क्लॉक है, और ये अपने पास सेकंड क्लॉक है, और फर्स्ट क्लॉक और सेकंड क्लॉक के बीच में ये
टाइम पीरियड है टी क्लॉक का, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं, होता क्या है बेसिकली, समझने की कोशिश करिएगा कि सर जी अगर आप बनाते हो तो क्या कैसे बनेगा सर, QA will toggle for the every negative edge, QB will toggle for the every negative edge of the QA, QC will toggle for the every negative edge of the QB, and QD will toggle for the every negative edge of the QC। इसका मतलब इसके वेवफॉर्म को अगर बनाते हो आप तो समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए क्लॉक है, ठीक। इस क्लॉक का नेगेटिव एज ये रहा, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज। इसके हर एक नेगेटिव एज पे ये है क्लॉक, है ना। QA will toggle for the every negative edge of the clock। तो QA की अगर मैं बात करूंगा QA, तो इसके हर एक नेगेटिव एज पे QA टॉगल करेगा। ये QA will toggle for the every negative edge of the external clock, ठीक है सर। अच्छा, QA का नेगेटिव एज क्या है सर, ये रहा। और QA के नेगेटिव एज पे कौन टॉगल करेगा बाबू सर, QA के नेगेटिव एज पे QB टॉगल करेगा। तो QB will toggle for the every negative edge of the QA। QB हर एक नेगेटिव एज जो Q है उस पर टॉगल कर रहा है, ठीक है सर। QC कब टॉगल करेगा, फॉर द एवरी नेगेटिव एज ऑफ द QB। QB का जब नेगेटिव एज आएगा, ये रहा। इसमें थोड़ा सा और, ऐसा चलेगा, ठीक है। नेगेटिव एज ये रहा। अब देखो QC इसके नेगेटिव एज पे क्लॉक पे टॉगल करेगा, तो ये मैंने लिख दिया QC का बना रहा हूं। ये QC, ये QC ऐसा बनेगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए QD की बात करता हूं, तो देखो QD कब टॉगल करेगा, फॉर द एवरी नेगेटिव एज ऑफ द QC। कुछ इस तरीके से ऐसा ही बनेगा। अरे बता दो यार, एक बार सब बता दो, क्या ये ऐसा ही वेवफॉर्म बनेगा कि QA will toggle for the every negative edge of the clock, external clock, QB will toggle for the every negative edge of the QA, QC will toggle for the every negative edge of the QB, and QD will toggle for the every negative edge of the QC। यही बनेगा, एक बार जल्दी से सब बता दो।
ठीक है सर, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब इधर समझो, इसके एक टाइम पीरियड को बोलोगे तो ये टी क्लॉक है, इसका बोलोगे एक टाइम पीरियड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2t क्लॉक होगा, इसका बोलोगे तो ये 4t क्लॉक हो जाएगा, इसका बोलोगे यहां से लेकर यहां तक की बात करोगे 8t क्लॉक हो जाएगा, इसका बोलोगे वो आगे भी जाएगा ये, और यहाँ पे 16t क्लॉक हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा। अरे शुभम, खुद का भी देखो यार। अब देखो ये चीज बन गया, अब इधर समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यहां से अगर f क्लॉक बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर, ये 1/t क्लॉक आएगा। अगर हम यहां पर वेव फॉर्म की अगर कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो 1/2t क्लॉक, यानी f क्लॉक, यानी f क्लॉक बाई 2 आएगा। QB के यहां कैलकुलेट करूंगे तो 1/4t क्लॉक, यानी f क्लॉक बाई 4 आएगा। यहां अगर मैं वेव फॉर्म की बात करूं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो 1/8t क्लॉक, यानी f क्लॉक बाई 8 आएगा। यहां अगर मैं कैलकुलेट करूं f ऑफ q d का, तो ये 1/16t क्लॉक, f क्लॉक अपॉन 16 आएगा। यही होगा। बिल्कुल सही बात है सर, यही आपके पास हर वेव फॉर्म है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, और क्या कि सर अगर ये बनाते हैं, इसका मतलब यहां अगर f क्लॉक है, अरे यहां फ्रीक्वेंसी देखोगे f क्लॉक बाई 2 मिलेगा, यहां देखोगे f क्लॉक बाय, अरे जहां देखोगे तो f क्लॉक बाय 8 मिलेगा, और यहां देखोगे तो f क्लॉक बाय 16 मिलेगा। सिंपल। f क्लॉक बाय 2, f क्लॉक बाय 4, f क्लॉक बाय 8 और f क्लॉक बाय 16 मिलेगा। सिंपल सा खेल है। अच्छा, इसमें एक और चीज डिस्कशन करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, एक और चीज डिस्कशन करते हैं, समझो क्या। जो तो मैंने सिंपल बात करी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैसे कैसे डिवाइड होता है, यानी जब भी कभी आपको कोई वेवफॉर्म, आपको जब भी कभी असिंक्रोनस काउंटर दे रखा है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि जिस भी फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक दे रखा है, उसका आउटपुट f क्लॉक बाय 2 बनता है, उसके अगले वाले का f क्लॉक बाय 4 बनता है, उसके अगले वाले का एक f क्लॉक बाय 8, f क्लॉक बाय 16, f क्लॉक बाय 32, कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। राइट अनुरुद्धा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब एक चीज देखो, एक और चीज समझाता हूं। जब पहला क्लॉक दोगे, ये आपने पहला क्लॉक लगाई है, ये वाली चीज, तो पहला क्लॉक जब आया तो ये पहले काम करेगा, और मान लीजिए इसका डिले मैंने बोला टॉप PDFF फ्लिप फ्लॉप का है, और सारे मैं आइडेंटिकल मान रहा हूं, तो इसने अपना आउटपुट दिया, फिर अपना आउटपुट दिया, फिर ये क्लॉक काम, फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। कितने देर बाद ये आउटपुट देगा? टॉप PDFF के बाद। फिर इसने आउटपुट दिया, फिर इसका आउटपुट इसके लिए क्लॉक बनेगा, फिर ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, फिर ये टॉप PDFF बनेगा। क्यों हुआ ईशा? ये इंपॉर्टेंट है। ये टॉप PDFF बनेगा, फिर ये अपना आउटपुट देगा, और वो इसके लिए क्लॉक बनेगा, और फिर ये अपना आउटपुट देगा। और जब ये अपना आउटपुट दे चुका होगा, उसके बाद जाके आपको सेकंड क्लॉक अप्लाई करना है। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले एक बार क्लॉक लगाया तो ये अपना आउटपुट दे दे, फिर ये फ्लिप फ्लॉप काम करे, और फिर ये अपना आउटपुट प्रोवाइड करे,
फिर इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के हिसाब से ये काम करे, ये अपना आउटपुट प्रोवाइड करे, फिर इस फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से और क्लॉक के हिसाब से ये फ्लिप फ्लॉप काम करे, फिर अपना आउटपुट प्रोवाइड करे, और जब इन चारों का आउटपुट आ जाए उसके बाद अगला क्लॉक करें। हम यही तो चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? ऐसा नहीं करेंगे तो इधर कुछ आउटपुट आ ही रहा होगा या सेटल हुआ ही नहीं होगा और आपने अगला क्लॉक दे दिया, ये अपने इनपुट को चेंज करने लग जाएगा। तो हम प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। यानी एक क्लॉक देने के बाद हम ये चाहते हैं पहले सारे के सारे असिंक्रोनस काउंटर के अंदर एक क्लॉक देने के बाद हम चाहते हैं कि पहले सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट को सेटल कर दें, उसके बाद हम अगला क्लॉक उठाएं। ओके ईशा, अभी डिस्कशन करते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो बेटा। तो यही चाहते हैं। इसका मतलब अगर मैं बात करूं टी क्लॉक, अगला क्लॉक ये ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? ये ग्रेटर देन होना चाहिए इस एग्जाम्पल के लिए 4 टॉप पीडीएफएफ से। इस एग्जाम्पल के हिसाब से 4 टॉप पीडीएफएफ के, क्योंकि पहले ये काम करेगा, फिर ये तो टॉप पीडीएफएफ प्लस टॉप पीडीएफएफ प्लस टॉप पीडीएफएफ प्लस टॉप पीडीएफएफ, तो 4 टॉप पीडीएफएफ से, और उसके बाद सेकंड क्लॉक होना चाहिए। तो ये जो क्लॉक की ड्यूरेशन है ये इन फ्लिप फ्लॉप के प्रोपोगेशन डिले के सम से ज्यादा ही होना चाहिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आएगा? एक बार लिख दो यार। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या लिख दो एक बार, ये सुनो सबके सब। बहुत ही बढ़िया। लास्ट वाला रिपोर्ट रिपीट कर दो। कौन सा लास्ट वाला रिपीट कर दूं? पता नहीं क्या करते हो आप लोग, मेरे ख्याल से चीजें जब मैं बोल रहा होता हूँ तो समझते नहीं हो आप मुझे। मेरे ख्याल से आपका दिमाग कहीं और रहता है यार। 4 लोग हैं, राइट? एक ए है, एक बी है और एक सी है, एक डी है। अब आपने ये डिसाइड किया क्या एक रोटी या खाना परोस दिया गया पहले, राइट? अब जब खाना परोसा गया तो पहले ये खाता है, एक साथ सारे नहीं खा रहे, पहले ये खा रहा है, फिर उसके बाद ये खा रहा है, फिर ये खा रहा है, फिर ये खा रहा है। जब सारे के सारे लोग खा लें उसके बाद ही अगला खाना आपको दिया जाएगा। अगली बार जो परोसा जाएगा वो तभी परोसा जाएगा सब सारे के सारे खा लो। तो मैं बोल रहा हूँ अगला खाना कब परोसा जाएगा, दोनों के बीच में क्या ड्यूरेशन होगी? जब ये इसको खाने में जितना टाइम लगता है प्लस इसको खाने में जितना टाइम लगता है प्लस इसको फिर इसको, तब जाके अगला खाना दिया जाएगा। यही तो बोल रहा हूँ, 4 टॉप पीडीएफएफ, सिंपल। सृष्टि, ड्यूटी साइकिल क्या होता है? सृष्टि, जो आपने क्वेश्चन पूछा इसी वजह से मैंने आपने क्या मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखा उस वीकली टेस्ट का? मुझे पता था कि ड्यूटी साइकिल में इश्यू आएगा, इसी वजह से मैंने उस वीकली टेस्ट के सॉल्यूशन में पहले ड्यूटी साइकिल समझाया फिर उसका सॉल्यूशन करवाया। देखा क्या सृष्टि, बताओ? इसका मतलब जो क्लॉक, और इतना सिंपल सा तो मैथमेटिकल है, तो बेटा उसको देखो आपको क्लियर हो जाएगा। वो मैंने करवाया उसमें कि जब एक क्लॉक देते हो और उसके बाद अगला क्लॉक हम तब देंगे जब सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप काम कर चुके हो, अपने आउटपुट प्रोड्यूस कर चुके हो। और चूंकि असिंक्रोनस काउंटर है तो सारे एक साथ तो काम करते नहीं, 1 बाय 1 काम करते, इसलिए सबका डिले काउंट ऐड किया गया। पहले ये आउटपुट देगा, फिर जो ये क्लॉक बनेगा, फिर ये आउटपुट देगा, फिर ये क्लॉक बनेगा, फिर ये आउटपुट देगा, फिर ये क्लॉक बनेगा, फिर ये आउटपुट देगा। तो 4 टॉप पीडीएफएफ के बाद अगला क्लॉक देना चाहिए, ये मैंने सिंपल बोली। अच्छा, ये तो 4 फ्लिप फ्लॉप थे इसलिए 4 टॉप पीडीएफ लिखा। अगर n फ्लिप फ्लॉप लगे होते या n बिट का होता तो अगर n बिट का असिंक्रोनस काउंटर होता तो ये बनता t क्लॉक शुड बी ग्रेटर देन n इंटू टॉप पीडीएफएफ। n इंटू टॉप पीडीएफएफ लिखते हैं, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, क्या 1 अपॉन लिख सकता हूं? 1 अपॉन टी क्लॉक, पूरे इक्वेशन को 1 अपॉन में कर दिया।
और जब 1 में करते हो तो साइन भी चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर लेस देन हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/n इंटू टॉप PDFF। अच्छा, 1/t क्लॉक को क्या बोलते हैं? F क्लॉक। तो यहां बन गया F क्लॉक इज लेस देन इक्वल टू 1/n इंटू टॉ PDFF। और यहां से मैक्सिमम काउंटर की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैक्सिमम की अगर मैं बात करता हूं तो F क्लॉक मैक्सिमम में इक्वालिटी होल्ड करेगा और n इंटू टॉ PDFF। बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन पूछ रहा मोहम्मद आसिफ, सर सिंक्रोनस होगा ना? मोहम्मद बेटा तुम उठ गए हो कि तुम सोए हुए हो अभी? मोहम्मद भाई उठ गए हो साहब कि आप सोए हुए हो? ये तुमको असिंक्रोनस लिख रहा है कि सिंक्रोनस लग रहा है? बताओ। सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे, ये सबको अलग अलग कॉल मिला हुआ? देखो मुझे बताओ, ये तुमको असिंक्रोनस लग रहा है कि सिंक्रोनस लग रहा है? बताओ। है मोहम्मद भाई? उठे नहीं हो आप, नींद में ही हो अभी? ठीक, मोहम्मद बोला नहीं यार तुमने कि सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है? सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है बताया नहीं है। ठीक है, वो तो बताया बिना बोले ही। अब देखो इधर देखो, अब बात करते हैं ये चीज, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जनरली। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करवाऊंगा, है ना? एक तो क्वेश्चन बोल के सब पता नहीं कहाँ चल बसते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिर से, अब आते हैं हम सिंक्रोनस पर। अभी तक तो हमने असिंक्रोनस के बारे में डिस्कशन किया। इधर देखो, अब बात करते हैं सिंक्रोनस काउंटर का। सिंक्रोनस काउंटर का क्या मतलब है? सिंक्रोनस काउंटर इज अ काउंटर इन विच ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक। यानी जब सारे क्लॉक दोगे या एक क्लॉक दोगे तो सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे। और इसके एग्जांपल मैंने बताया था रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। मैं एक बार सबसे पहले रिंग काउंटर के बारे में समझाता हूं, उसके बाद जॉनसन काउंटर की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं रिंग काउंटर का। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं किसका? रिंग काउंटर का। अब देखो, अगर मैं रिंग काउंटर की बात करता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए 3 बिट रिंग काउंटर की बात करता हूं। तो उसके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से SISO सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट ही शिफ्ट रजिस्टर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ये SISO ही शिफ्ट रजिस्टर होगा इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो मैं लिख देता हूं, इट इज अ सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट SISO शिफ्ट रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग का क्या मतलब होता है? आउटपुट फिट से इनपुट बनता है, तभी तो रिंग बनता है। तो ये एक तरीके के सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर ही होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग होता है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता है कि बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते, फिर मैं कुछ रिस्पॉन्स करता हूं तो चले ही जाते, रिस्पॉन्स ही नहीं करते, सुनते ही नहीं मेरी बात। तो इट इज अ सीसो शिफ्ट रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो देखो, अगर मैं 3 बिट का बनाता हूं तो ये मैंने 3 बिट का बनाया।
सीसो शिफ्ट रजिस्टर मैंने लिख दिया डी ए क्यू ए, क्यू ए बार, डी बी क्यू बी, क्यू बी बार, डी सी क्यू सी, क्यू सी बार। सर ये शिफ्ट रजिस्टर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ रिंग, पहले शिफ्ट रजिस्टर बना देते हैं। सर इन द फॉर्म ऑफ रिंग बनाइए, और रिंग में क्या होता है, आउटपुट फिर से इनपुट बनता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये सारे फ्लिप फ्लॉप को हम क्या देते हैं, एक्सटर्नल क्लॉक देते हैं कि नहीं देते हैं? सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ रिंग वो दे रहे हैं, क्लॉक दे रहे हैं। अब यहां पर पॉजिटिव एज दो या नेगेटिव एज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक दे रहे हैं। और जब सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक देते हैं तो सारे फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, एक साथ काम करता है। तभी तो सिंक्रोनस का मतलब ही क्या है, तो सिंक्रोनस मतलब सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक से सिंक्रोनाइज हो। तो देखो 1 2 3 सारे फ्लिप फ्लॉप एक ही क्लॉक से सिंक्रोनाइज। इसका मतलब जब क्लॉक दोगे तो सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे यहां पर, यही चीज का मतलब है। अच्छा, अब सर ये बनेगा कैसे, क्या चीज होगी, तो देखो इसको समझाने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। समझिएगा कैसे काम करते हैं। बिल्कुल अभय होना चाहिए, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, पर ये मेरे हाथ में नहीं है भाई। अच्छा, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी हम सिंक्रोनस काउंटर बनाते हैं तो वो हमेशा आपको मेंशन करेगा कि कौन सा एमएसबी और कौन सा एलएसबी, हमेशा मेंशन करेगा। और मान लो कभी मेंशन नहीं किया है, हाँ कोई भी हो सकता है, बट यहां पर मैंने बोला ना, देखो लाइन पढ़ो, इट इज ए सीसो शिफ्ट रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। और सीसो शिफ्ट रजिस्टर तो हमने डी से बनाया था शिवम भाई, इसलिए मैंने ये बनाया। तो ये मैंने बोल देता हूं, जब कभी मेंशन ना हो बाय डिफॉल्ट, तो जिस ऑर्डर में दे रखा है उसी ऑर्डर में एमएसबी एलएसबी ले लेंगे। इसको एमएसबी ले लिया, इसको एलएसबी, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है। अदरवाइज ये हमेशा सिंक्रोनस काउंटर में मेंशन होगा कि कौन सी चीज एमएसबी और कौन सी चीज एलएसबी है, हमेशा मेंशन होगा। और मेंशन नहीं है तो कोई भी चीज ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो जब क्लॉक दिया गया है, नहीं दिया है तो मैंने बोला 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब क्लॉक मेंशन नहीं किया गया तो ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर इन रीसेट कंडीशन। अब समझने की कोशिश करना, जब सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट में होते हैं तो 0 0 राइट। अच्छा, ये अगर 0 है तो यहां पर भी क्या आएगा, 0। देखो ये 0 तो यहां से टिक 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 यहां पे 0। डी फ्लिप फ्लॉप की क्या खास बात होती है कि जो भी इनपुट में होता है वो कूद के कहां जाता है, आउटपुट में अलोंग विद द क्लॉक। D flip flop is a flip flop in which whatever the input will be there, that input will goes into the output along with the clock. बस clock आप लगाओगे, input कूद के output में आएगा। तो जैसे ही आप clock लगाओगे, डिश, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर। तो डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात क्या होती है कि जैसे ही आप क्लॉक दोगे सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको एक साथ क्लॉक मिला है, और जो भी इन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में होगा वो कूद के आउटपुट में जाएगा। यही होगा, बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब जैसे ही आप क्लॉक लगाओगे होगा क्या, जैसे ही आप क्लॉक लगाओगे ये 0 उठ के इधर जाएगा, ये 0 उठ के इधर जाएगा, और ये वाला 0 उठ के इधर आ गया।
जैसे आपने क्लॉक लगाया क्या हुआ, ये जीरो उठ के इधर, इधर वाला जीरो उठ के इधर, इधर वाला जीरो उठ के इधर, जीरो 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 बनेगा। ठीक है जी। फिर ये जीरो, तो फिर ये इधर जीरो आया। अब देखो फिर से इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जीरो, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जीरो, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जीरो, फिर से सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जीरो आएगा। हाँ आयुषी, आ सकता है बिल्कुल आयुषी, आयुषी सॉरी। अब देखो इसके इनपुट में जीरो, इसके इनपुट में जीरो, इसके इनपुट में जीरो, अब सब सारे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जीरो है। अब जब इनपुट में जीरो है तो फिर से क्या बनेगा, देखो ये जीरो उठ के इधर, ये जीरो उठ के इधर, और ये जीरो उठ के इधर आया। फिर जब अगला क्लॉक दोगे, ये जीरो उठ के इधर, ये जीरो उठ के इधर, ये जीरो उठ के इधर, फिर अगला क्लॉक दोगे, ये जीरो उठ के इधर, ये जीरो उठ के इधर, ये जीरो उठ के। अरे सर ये क्या है, क्या लगा रखा है इसमें, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है सर इसमें, ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है सर। हाँ यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि सर ये सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, अपने आप शुरू ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब रिंग काउंटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर, रिंग काउंटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो लिख देता हूं, रिंग काउंटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। ये सेल्फ स्टार्ट ही नहीं हुआ ये शुरू ही नहीं हुआ अभी तक सर, अब ये सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर तो है ही नहीं शुरू ही नहीं हुआ। अब देखो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हुआ काउंटर, तो कैसे शुरू होगा, कैसे शुरू कर सकते राइट। बट अगर किसी को शुरू करना है तो इसको कैसे शुरू करेंगे सर, इसको शुरू करने के लिए काम करो सर, पहले ये तार तोड़ो, जो ये जो रिंग विंग बन रही है इसको तोड़ो पहले। ठीक है सर, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या करो, यहां प्रोवाइड कर दो 1, तार तोड़ दिया। तार तोड़ने के बाद हमने इसके इनपुट में, पहले वाले के इनपुट में 1 प्रोवाइड किया, और बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जीरो रीसेट ही लेने लिया। अब जब क्लॉक दोगे तो डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात क्या होती है, तो डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात होती है कि जो भी इनपुट में होता है वो कूद के कहां जाता है, आउटपुट में अलोंग विद द क्लॉक। जो भी इनपुट में होगा वो आउटपुट में आएगा क्लॉक के साथ, बस इतनी सी चीज है। तो जैसे ही आपने क्लॉक दिया, देखो ये जीरो उठ के इधर आएगा, 1 उठ के इधर आएगा, ये जीरो उठ के इधर जाएगा, और ये जीरो उठ के इधर जाएगा। भाई डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात ही क्या होती है कि जैसे ही क्लॉक मिलेगा एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप काम कर रहे हैं, और ये सब फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जो भी चीज है वो कूद के आउटपुट में आएगा अलोंग विद द क्लॉक, बस इतना सा खेल है। इसका मतलब जैसा क्लॉक मिलेगा तो आपके पास होगा क्या, जैसे ही आप क्लॉक दोगे सर, ये जो जीरो है ये उठ के इधर, ये 1 जो है ये उठ के इधर जाएगा, इधर वाला जीरो उठ के इधर आएगा, और इधर वाला जीरो जो है उठ के इधर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। इसका मतलब जब पहला क्लॉक दोगे तो ये तो सेल्फ स्टार्टिंग था नहीं, हमने एमएसबी पे 1 प्रोवाइड किया क्लॉक के साथ, तो जैसे ही पहला क्लॉक हुआ उसके बाद ये 1 आया, इधर जीरो आया, इधर जीरो आया, क्योंकि ये इधर गया, ये इधर गया, बस इधर हमने 1 इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं रिंग काउंटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग काउंटर। तो स्टार्ट कैसे किया जाए, तो लिख देता हूं टू स्टार्ट द रिंग काउंटर, to start the ring counter we have to place 1 at MSB, at MSB along clock. Then that 1 will rotate among all the flip flop. Then that 1 will rotate among all the flip flop. फिर वो 1 जो है वो सारे फ्लिप फ्लॉप के बीच में कर सकते, पर क्यों लगाना मक्स, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और जब 1 में हमने दे दिया
उसके बाद हमने वापस से रिंग वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। अब देखो जैसे ये 1 हो गया, अब जैसे ही अगला क्लॉक दोगे इसके इनपुट में देखो इधर 0 है, इधर 0 तो इधर 0 आ गया। अब देखो इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0। जब भी क्लॉक दोगे जो भी इनपुट में कूद के आउटपुट में आएगा अलोंग विद द क्लॉक, यानी जैसे ही क्लॉक दोगे ये 0 उठ के इधर आएगा, ये 1 उठ के इधर जाएगा और ये 0 उठ के इधर जाएगा। ऐसे ही होगा जैसे ही क्लॉक दोगे। बता दो भाई। हाँ सर, तो जैसे ही आपने क्लॉक दिया, जैसे आपने क्लॉक दिया तो देखो क्या हो गया सर, ये 1 उठ के तो इधर आएगा, ये 0 उठ के इधर आएगा और इधर ये 0 उठ के इंट्रोड्यूस होगा। यानी जैसे क्लॉक दिया आपने 0, इधर 1, इधर 0, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्लॉक के बाद ये स्टेट हुआ, अभी भी ये 0 है तो देखो छुक 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 छुक, इधर भी 0, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 0, इस फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में 1। और जब हम क्लॉक देंगे सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे, जो भी इसके इनपुट में होगा कूद के आउटपुट में जाएगा अलोंग विद द क्लॉक। यानी हमें एक साथ क्लॉक देना होगा। जैसे ही आपने क्लॉक दिया तो ये 0 उठ के इधर जाएगा, इधर वाला 0 उठ के इधर आएगा, इधर जो 1 था वो उठ के इधर आएगा, क्योंकि सारे के सारे एक साथ काम करेंगे, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक दिया गया। यानी जैसे थर्ड क्लॉक दोगे ये 0 उठ के इधर, ये 1 उठ के इधर और ये 0 उठ के इधर, यही बन गया। अब देखो ये 1 है तो इधर फिर से 1। अब देखो इसके इनपुट में 1 है, इसके इनपुट में 0 है, इसके इनपुट में 0 है। डी फ्लिप फ्लॉप का काम ही क्या होता है सर, बस क्लॉक दे दो, जो भी इनपुट में होगा कूद के आउटपुट में जाएगा। यानी आपको बस क्लॉक देना है। तो जैसे ही आप क्लॉक दोगे ये 1 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, बस क्लॉक दो, सारे काम एक साथ होंगे। यानी जैसे ही आप क्लॉक दोगे बाबू, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 1 उठ के इधर। फिर जब फिफ्थ क्लॉक दोगे ये 1 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर। अगले में फिर से 0 0 1 हो जाएगा, अगले में फिर 1 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1 हो जाएगा, फिर 1 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1 हो जाएगा, फिर 1 0 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1 हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। क्या 0 0 0 इसके स्टेट का पार्ट है क्या? एक बार बताओ जल्दी से, क्या 0 0 0 इसके स्टेट का पार्ट है? फिर 0 0 0 इसके स्टेट का पार्ट ही नहीं। यानी बाय 3 फ्लिप फ्लॉप, बाय 3 बिट और 3 बिट जॉनसन रिंग काउंटर सॉरी बनाओगे तो स्टेट होगा कैसे 3 बिट का? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मोड 3 बनेगा, मोड 3 बनेगा, यही बनेगा स्टेट। अगर आपसे 3 की जगह 4 बिट रिंग काउंटर की बात की जाए, फोर बिट रिंग काउंटर की करोगे तो कैसा बनेगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इसका मतलब ये 4 बिट रिंग काउंटर, यानी इसका मोड कितना हो जाएगा? 4। 3 बिट का मोड 3, 4 बिट का मोड 4, 5 बिट का मोड 5, n बिट का मोड कितना होगा सर? n। इसका मतलब सिंपल मैं बात कर सकता हूं कि अगर n बिट रिंग काउंटर है तो उसका मोड यानी कि यूज स्टेट कितनी होगी? n ही होगी। मोड कितना होगा इसका? n होगा, सिंपल। n बिट रिंग काउंटर का मोड कितना होगा? n ही होगा, सिंपल। अच्छा, एक चीज और समझाता हूं इसी के अंदर। हम सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर बना सकते हैं। रिंग काउंटर को आप ऐसे मत समझना कि यही हार्डवेयर रिंग काउंटर का है। रिंग काउंटर को आप इस स्टेट से समझो, इस टेबल से समझो। जो भी हार्डवेयर ये टेबल फॉलो कर रहा हो ना, या जो भी हार्डवेयर ये टेबल बन रहा हो, या ये टेबल बन रहा हो, या इस तरीके की एक बार 1 आया
और फिर आगे से आगे 1 शिफ्ट हो रहा, वो रिंग काउंटर ही है। जिस भी हार्डवेयर के अंदर ये स्टेट बन रही हो, बात समझ में आ रही? तो रिंग काउंटर को कभी हार्डवेयर से मत समझना, रिंग काउंटर को आप इस स्टेट से समझना। ये स्टेट रिंग काउंटर कहलाता है, ये स्टेट रिंग काउंटर कहलाता है। 5 बिट का होगा तो 1 4 बार 0, फिर 0 1 3 बार 0, फिर 0 0 1 0 0 0, इस तरीके से एक एक 1 आगे शिफ्ट कराना, 5 स्टेट बनेगी, वो रिंग काउंटर कहलाता है। रिंग काउंटर ये स्टेट होती है। तो एक सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर भी बनेगा, जो मैं लिखवा देता हूं, सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, ये सेल्फ स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। स्टार्ट करने के लिए आप क्या कर रहे थे, सर हमें एमएसबी में 1 देना पड़ रहा था, फिर वो 1 सारे फ्लिप फ्लॉप के बीच में रोटेट करता था। और आपको सेल्फ स्टार्टिंग बनानी हो तो इधर देखिए, सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर कैसा बनेगा समझिएगा। सर एक तो ये सीसो शिफ्ट रजिस्टर है, मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पे बात करता हूं। बस एक लास्ट वाले बिट को छोड़कर बाकी के जितने भी होते हैं उन सब में आप क्या करते हो, एक नॉर गेट लगा देते हो इनपुट में। ये तो सीसो शिफ्ट रजिस्टर ही था, शिफ्ट रजिस्टर ही था, बस हमने क्या किया, बस एक नॉर गेट लगाया है। अब देखो ये अपने आप ही सेल्फ स्टार्टिंग बनेगा। कैसे सेल्फ स्टार्टिंग बनेगा देखो, इधर समझने की कोशिश करना कि सर अगर ये सेल्फ स्टार्टिंग कैसे बना। इनिशियली मैंने बोला 0 0 0, तो जब क्लॉक, और मान लो पहले वाले को मैं QA बोल देता हूं, दूसरे वाले को QB, तीसरे वाले को QC। जब क्लॉक नहीं दोगे तो क्या बनेगा, सर देखो नॉर में जब दोनों इनपुट 0 होते तो क्या बनता है 1, इसका मतलब इसके इनपुट में 1 है। जैसे क्लॉक दोगे 1 इंट्रोड्यूस होगा और बाकी के सारे बिट एक दूसरे से शिफ्ट होंगे और ये फिका जाएगा। आपको याद होगा इस तरीके के क्वेश्चन हमने रिंग काउंटर में किए भी थे, रिंग काउंटर बोल रहा हूं, शिफ्ट रजिस्टर के अंदर किए भी थे। तो जैसे ही आप क्लॉक दोगे होगा क्या, जैसे ही आप क्लॉक दोगे ये 1 इंट्रोड्यूस होगा और ये 0 उठ के इधर, इधर 0 उठ के इधर, इधर 0 वाला फिका गया, ये 1 0 0 हुआ। यानी जैसे इनिशियली 0 0 था, जैसे फर्स्ट क्लॉक दोगे ये 1, ये 0 0 होगा। नॉर गेट में जब एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा सर 0, तो इसका आउटपुट 0। अब देखो अब क्या इंट्रोड्यूस होगा, सर जैसे ही क्लॉक दोगे सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ काम करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लॉक दिया ये 0 अंदर जाएगा, ये 1 उठ के इधर जाएगा, ये 0 उठ के इधर जाएगा और इधर वाला 0 जो था वो फिका गया। यानी जैसे ही सेकंड क्लॉक दोगे ये 0 1 0, फिर जैसे थर्ड क्लॉक दोगे देखो क्या बनेगा 0 और 1, तो यहां फिर से क्या आ जाएगा, फिर यहां फिर से 0। क्यों, क्योंकि नॉर एक ऐसा लॉजिक है जिसमें एक भी इनपुट हाई होते ही आउटपुट लो होता है। अब जैसे ही क्लॉक दोगे ये 0 उठ के इधर, ये 1 उठ के इधर, ये 0 फिका गया, अंदर इंट्रोड्यूस क्या होगा 0 इंट्रोड्यूस होगा। यानी जैसे ही क्लॉक दोगे इधर 0 इधर 0 इधर 1, जैसे ही फोर्थ क्लॉक दोगे फिर से क्या होगा देखो, जैसे ही फोर्थ क्लॉक दोगे 0 0, तो इधर क्या बन जाएगा 1। अब जैसे ही फोर्थ क्लॉक दोगे क्या होगा, इंट्रोड्यूस क्या होगा, सर ये 0 इंट्रोड्यूस हुआ, सॉरी 1 इंट्रोड्यूस हुआ, ये 0 आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2 0 का नॉर गेट एंटर होगा। तो 0 0 का 1, फिर ये 0 उठ के इधर, ये 0 उठ के इधर और ये 1 तो फिका गया, फिर से वही शुरू हो गया मोड 3। बिल्कुल अब जैसे 3 बिट नहीं 4 बिट का ही बना सकते हो। जैसे 4 बिट का रिंग काउंटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सेल्फ स्टार्टिंग बनाओगे तो कैसे बनाओगे देखो, बस एक को छोड़कर बाकी के सबको एज ए इनपुट यूज करना है नॉर गेट का, तभी बनेगा रिंग काउंटर।
हालांकि इसकी डिजाइनिंग भी करवाऊंगा मैं, खाली कोई भी स्टेट की अगर आपको बनाना आप बना सकते हो। ये 4 बिट का बन जाएगा, सिंपल। 5 बिट का बनाना तो और आप स्टेट बना भी सकते हो, अब तो आपको बनाना भी आता होगा किस तरीके से बनाएंगे। 5 बिट का बनाओगे तो 5 बिट का बनाओगे तो ये लो 5 बिट का। बस एक लास्ट वाले को छोड़कर बाकी के सब इनपुट होना चाहिए किसका, नॉर गेट का। सिंपल, बस एक लास्ट बिट को छोड़ देना, बाकी के सबको एज ए इनपुट यूज करना नॉर गेट का। ये सब सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर, ये सब क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग। ये सब सेल्फ स्टार्टिंग, अपने आप ही स्टार्ट होगा। इनिशियल स्टेट 0 0 लो, अपने आप ही शुरू हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओ, 3 फ्लिप का बिट का है तो 3 बिट के टोटल स्टेट कितनी बनती है? सर 3 बिट की टोटल स्टेट बनती है 8। भाई 3 बिट का कोई है तो टोटल स्टेट कितनी बनती है? 8। 8 में से कितनी स्टेट को यूज कर रहा है? सर सिर्फ 3 ही स्टेट को यूज कर रहा है, और 5 स्टेट इसके लिए अनयूज्ड है, यूज ही नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ी सी स्टेट को और बढ़ाने के लिए यूज किया गया है, नेक्स्ट काउंटर बनाया गया जो कि है जॉनसन काउंटर, और वो कुछ डिफरेंट तरीके की स्टेट्स फॉलो करता है। क्या है जॉनसन काउंटर, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास की मॉर्निंग की समाप्ति यहीं की जाती है। होप आप लोगों ने चाय वाय पी ली होगी क्लास में लेते लेते। और बता दो भाई, कितनी चीजें क्लियर है? ठीक है, तो ये बस हमने अभी तक सिंपल बात करी, किसकी, रिंग काउंटर की बात करी। तो कल की क्लास में या आज की क्लास में रिंग काउंटर और ये डिले वाली जो चीजें मैंने 2 चीजें फॉर्मूले बताए, एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंक्रोनस काउंटर में रिंग काउंटर ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जॉनसन काउंटर के बारे में देखेंगे। अच्छा, आप बना के पियोगे उत्कर्ष, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी बेटा, रुक जाओ, अभी पूरा पूरा जो सिक्वेशनल सर्किट है उसका एक ही बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने डिस्कशन कर लिया, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास अपन डिस्कशन करेंगे कल। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों। राइट, हाँ कल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, रैंकर्स एग्जाम। अच्छा, रैंकर्स एग्जाम बता देता हूं, श्रेष्ठ वालों के लिए नहीं, ये पराक्रम वालों के लिए, जो 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए है ना। तो टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।